मिक्सचर एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करके देखिए और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज इतना कैलकुलेटिव है आप बोलेंगे इसको छोड़ दो। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करने का, हाईजैक करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ कैसे करना है, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो कैट का क्वेश्चन है, राइट। कैट ने साक्षात इसको पूछा हुआ है। देखो, तो क्वेश्चन बोलता है अ ग्लास कंटेन 500 सीसी ऑफ मिल्क एंड ए कप कंटेन 500 सीसी ऑफ वाटर। तो एक ग्लास है जिसमें मिल्क है और एक कप है जिसमें पानी है ना। ये कप है और ये है ग्लास, ठीक है। अब दोनों के पास सेम क्वांटिटी है, भाई इसके पास भी 500 सीसी है और इसके पास भी 500 सीसी है। दोनों के पास सेम वॉल्यूम है, राइट। यही मजेदार है कि सेम वॉल्यूम होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मजे की कहानी ये है कि पहले ट्रांसफर किया 150 सीसी ग्लास से कप की तरफ। तो पहले हमने 150 सीसी ट्रांसफर किया ग्लास से कप की तरफ एंड उसके बाद कप से वापस मिलाया 150 सीसी मिक्सचर को, ठीक है। तो ये साइकिल हमने रिपीट करी। यहां पे साइकिल 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको साइकिल 2, 3 सबका बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कम से कम 1 साइकिल का सिनेरियो समझना है, ठीक है। तो लर्निंग ये है कि पहली बात तो वॉल्यूम इन बोथ कंटेनर्स शुड बी सेम। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये काम करेगी ट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है कैट ने, राइट। एंड दूसरी बात, ट्रांसफर जो लिक्विड है या क्वांटिटी है वो भी दोस्तों होनी चाहिए सेम टू सेम। मतलब आपने 150 ही बार बार ट्रांसफर किया है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे करते हैं, इसकी पीएचडी करते हैं, इसको करते हैं खत्म, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो दोस्तों अगर कभी भी पहले हमारे पास 500 सीसी है यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे दोस्तों 500 सीसी पानी H2O। तो पहले मैंने मान लेते हैं 150 लीटर यहाँ पे किया है ट्रांसफर। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, भाई यहाँ से प्योरली वाटर है या प्योरली मिल्क है, तो मैंने पहले ट्रांसफर किया। तो यहाँ से मैं कितना दूध लेके जाऊंगा 150 और कितने पानी में मिक्स करूंगा 500 में, भाई यही तो मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेशियो आ जाएगा 3:10, 3:10। तो इसको नाम देना है बी और इसको नाम देना है ए, इसको नाम देना है बी, इसको नाम देना है ए। और वापस से जब आप इसको ट्रांसफर करोगे बैक तो उसको फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप करने पर मिल्क और वाटर जो पहले कंटेनर में हो जाएगा, उल्टा कर दो 10:3। तो बस आपको फ्लिप करना आना चाहिए, बस आपको फ्लिप करना चाहिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोस्तों है दैट इज साइकिल 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये साइकिल 1 कंप्लीट हो गई। मतलब कि अगर दोस्तों ये रेशियो बी है तो ये रेशियो A:B हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये रेशियो हो जाएगा ये बी से ए, ये ए टू बी। अब साइकिल 2 में क्या करेंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपको ये भी बता देता हूँ साइकिल 2 में क्या होने वाला है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप साइकिल 2 की बात करते हैं तो साइकिल 2 में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अक्सर बच्चे लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते हैं बच्चे। हालांकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 2ab बीच में आता है, लेकिन फिर भी बच्चे तो यही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कॉमा या रेशियो 2ab, तो रेशियो 2ab यहाँ पे इसको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसको फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab रेशियो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। खत्म खत्म। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये a की वैल्यू है b की वैल्यू, खत्म, ठीक है। अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि आपके पास रेशियो आपने ट्रांसफर किया है मिल्क से वाटर की तरफ। तो पहला रेशियो आ गया बी और ए का 10:3। तो वापस करने पर 10:3। उसने एक ही साइकिल कंप्लीट करी। तो क्वेश्चन बोलता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास। तो ग्लास में भैया जी कितना पानी है, तो ग्लास में जो पानी है ना वो है 3 यूनिट का। और अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, मिल्क में कितना कितना मिल्क है कप में, वो भी 3 यूनिट। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1:1, खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लो। बी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है।
तो यहाँ पे कुल मिला के a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना ही बनना है। थर्ड स्टेप में a प्लस बी का होल क्यूब बनना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, इसको नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी कैट 2025 का क्वेश्चन है, राइट, ये भी दोस्तों कैट 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी तोड़ते हैं बिल्कुल। A vessel contain A and B contain 60 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 60 लीटर ऑफ वाटर। देखो सेम मैंने बताया, यहाँ पे है एल्कोहल और यहाँ पे है दोस्तों पानी, सेम टू सेम। यहाँ पे भी 60 लीटर उसने दिया है क्वेश्चन में जानबूझ के, और यहाँ पे भी उसने सेम क्वांटिटी दिया है 60 लीटर, ठीक है। उसके बाद अ सर्टेन वॉल्यूम इज टेकन आउट फ्रॉम द ए, कुछ भी आपने निकाला है ए से और बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ, एंड देन पोर्ड इनटू बी आफ्टर स्टडिंग द सेम इज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। फिर से वापस से आ गया, मान लेते हैं आपने एक्स लीटर यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो वापस से एक्स लीटर ही इधर की तरफ आ गया, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट, एक ही स्टेप यहाँ भी करवा रखा, राइट, तो आप मेरी बात को सुनो, यहाँ पे एल्कोहल और पानी का रेशो, इफ द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द कंटेनर ए इज 15:4, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी की बात है, और ए में कितना होगा, ठीक है, एल्कोहल और वाटर, तो ये दे रखा है 15:4, 15:4 यही दे रखा है, यही दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना तो फ्लिप करना है, तो यहाँ पर 15:4 का फ्लिप करेंगे तो 4:15, मतलब जो एल्कोहल यहाँ 15 है वो पानी बनेगा, और जो यहाँ पानी 4 है वो यहाँ एल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन देखो अब खत्म हो गया। When the volume in liter initially taken out from the A, तो x का वैल्यू निकालना है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, बस 5 सेकंड और सुन लो बस मुझे, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने यहाँ से कुछ भी वैल्यू निकाली होगी, तो यहाँ पे पानी तो आपके पास 60 ही रहा होगा, मेरी बात को समझ में आया। आपने यहाँ से कुछ भी एल्कोहल निकाला, कुछ भी निकाला, लेकिन पानी तो 60 में मिलाया होगा, दैट्स इट। तो पानी को अगर मुझे 60 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज रेशियो बोलता है जो इस नंबर में मल्टीप्लाई करो वो इसमें भी करो। तो 16 लीटर इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है, जो कि वैल्यू x की है। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये कमाल का कंसेप्ट है, इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। और ऐसे क्वेश्चन टफ बनते हैं, लेकिन अगर आपको ये सब टेक्निक पता है ना, तो बिलीव मी क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करिए, मुझे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स आपका सब्सक्राइब करना बनता है। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।